सराहनीय है। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के सभी बच्चे इससे लाभान्वित निश्चित होंगे। ये इतनी सुंदर योजना सरकार की है, इसके द्वारा पूरा विभाग जो प्रयास किया जा रहा है, निश्चित ही वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग उसको गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाएं? वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा, जो बच्चों में भारतीय संस्कृति की पूर्ण शिक्षा दिला दे उसे अद्यतन कहूंगा। वही स्मार्ट कक्षा है। उसी स्मार्ट कक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारा पूरा ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से कुछ बिंदु तय किए हैं। मूल बात यह है कि रोशनी की व्यवस्था उत्तम रहे। यदि इन्वर्टर की भी यदि आवश्यकता लगे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई बार विद्युत नहीं रहती है, यदि इसकी भी यदि आवश्यकता लगे, विभाग यदि सहयोग करे तो शायद हर समय वो बच्चों को अपने विद्यालयीन समय में मिल जा पाएगी। धूल रहित कक्ष हो, कक्ष में जितनी सुंदर तरीके से व्यवस्था, चाहे रंग का मामला हो, पुताई का मामला हो, चाहे कारपेट बिछाने का मामला हो, जितनी अच्छी तरीके से कक्ष व्यवस्थित दिखेगा उसका उतना ही अच्छा बच्चों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव रहेगा। कक्ष अद्यतन आधुनिकतम हो। मैं तो चाहता हूं इसी प्रकार का जो कक्ष दिया जा रहा है, इसी प्रकार का कक्ष होना चाहिए। धन्यवाद। मैं संतोष सतवारे, शासकीय माध्यमिक शाला ढावा मुसलमान से। जैसा कि सभी साथियों ने बहुत ही अच्छा, और जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं वो बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर बताया है कि हमें एक आइडियल कक्ष और आइडियल, वैसे हमारा जो विषय है हमने लिया है इसको मेरी स्मार्ट क्लास, मतलब हमारी जो अत्याधुनिक कक्ष कैसा होना चाहिए और उसमें कितनी सावधानियां रखना चाहिए, इसमें हमने दो भागों में डिवाइड किया है, सावधानियां और सामान्य निर्देश। जो बच्चों के लिए सावधानियां शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, उनको निर्देश यदि सही मार्गदर्शन किया जाए तो निश्चय है कि वो पूरा उसका ध्यान रखते हैं। इसके लिए सबने बताया, और साथ ही हमें मुख्य रूप से जो मैडम ने बहुत ही अच्छे से हमें, हमारे जो मास्टर ट्रेनर ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन कुछ चीजें हमने भी अपनी तरफ से उसको दोबारा, मैडम जब अभी बार बार बता रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैडम बार बार उसको क्लिक करके क्यों समझा रही है, लेकिन उसका उद्देश्य शायद ये था कि हमें छोटी छोटी सावधानियों को विशेष कर ध्यान रखना है ताकि कोई चूक हमसे ना हो, और हमारे पास जो सामग्री आने वाली उसकी विशेष हमको आवश्यकता भी है, उसका ध्यान रखना है। साथ ही आलपिन, कील, क्लिप, नुकीली धारदार चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कक्ष हमारा बिल्कुल सुंदर हो, पेंट से युक्त हो। छत जो है उसको देख लें आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि नमी आ रही है उसमें सीलन आ रही हो। कक्ष में 40 से अधिक बच्चे ना हो ताकि व्यवस्थाएं ना फैल पाए। साथ ही बच्चे व्यवस्थित रूप से बैठे हों, इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। मैं इसकी कुमरावत शासकीय बालक माध्यमिक शाला शासकीय, सभी सर लोगों ने बता दिया, फिर भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट निकाले। तो ये अच्छा, मतलब हाथ साफ करके और सभी सामग्रियों को ऑपरेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, अगर बोर्ड के दूसरी ओर मतलब अपन ने किया है, तब भी जब ये सामग्री को उपयोग कर रहे हैं अपन, तो इसको बोर्ड का उपयोग करें तो इन्हें ढक कर रखना चाहिए। आगे कर मैं PS मालवी MS चलना था। ये स्मार्ट कक्ष के लिए IS केबल वायर और सामान्य सामग्री का उपयोग हो, वायर खुले ना हो, पाइप के अंदर ही होना चाहिए, और अर्थिंग का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का उपकरण को खतरा ना हो। मैं श्रीमती रेखा शर्मा, कन्या हाई स्कूल, कन्या माध्यमिक शाला कोटकी से मैं पदस्थ, और हमारे साथ में जो ये चयन किया गया है स्कूल का स्मार्ट क्लास के लिए, इसमें हमने ये देखा है कि हमारे कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे कक्ष में धूल ना आए। इसके लिए बच्चों को ये सभी को निर्देश दिया जाए कि जूते चप्पल बाहर उतार के रखे जाए। और दो पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि नजरों ने नजर बदली तो नजारे बदले, नजरों ने नजर बदली तो नजारे बदले, और शिक्षक ने नवीन टेक्निक का उपयोग किया तो बच्चों के जीवन में बहारें बदली। बहुत एक छोटा सा डायग्राम भी हमने तैयार किया है, और उसमें बताना चाहे बच्चों के कि हमारा स्मार्ट क्लास कैसी होना चाहिए। उसमें समुचित पर्दों का, वेंटिलेशन का, साथ ही हमारी जो ऑडियो विजुअल जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसा प्रयोग करें ताकि बच्चा उसको अधिक से अधिक अपने माइंड में प्रिजर्व कर सके और उसका अच्छे से प्रयोग कर सके। साथ ही हमारा एक टेबल जो शिक्षिका हैं वो व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएं, और साथ ही उसका एक लेवल जो दिया है कि कितने में पैंट होना चाहिए। जी हाँ, छोटे बच्चे आगे, बड़े बच्चे पीछे, इस तरह से हम कुछ समझाने की कोशिश की है इसके माध्यम से।
और इसमें हमने विशेष बात का ध्यान है समय की शिक्षा के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया ताकि वो भी इसको सीख सके।